नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं एक संविधान का टॉपिक लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सेंटर का, स्टेट का, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। वीडियो कैसा बना है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ये 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, राज्य पुनर्गठन फजल अली आयोग, इसी से संबंधित है। ये जो आयोग होते हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये आयोग किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आयोग इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, जिससे बेरुवाड़ी क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपा गया था, तो ये उससे संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ये भाषाएं अनुसूची 8 में है, 22 भाषाएं हैं संविधान में, और मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जिससे बाद में ये संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गए थे। तो पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उससे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कामन। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2004 में, जिससे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। तो ये संविधान संशोधन है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। ये नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे इससे, और ये नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और आयरलैंड से लिए गए हैं ये। तो आयरलैंड से लिए गए ये क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिससे राजाओं का जो प्रीवी प्रथा था उसको समाप्त किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और ये एकमात्र संविधान संशोधन है जो कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, इसी के आधार पर किया गया था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे किया गया था, जिससे 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया था और उसे विधिक अधिकार बनाया गया था। अगला देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें 29 विषय है, इंपॉर्टेंट है ये। और 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें कि 18 विषय है, ये जो 1992 में हुआ था पंचायती राज, ये 1993 में ये लागू हुआ था, पर ये अधिनियम, ये संशोधन 1992 का है। आगे देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी। आगे देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, और ये अनुच्छेद 21 क में है। ये अनुच्छेद 21 क में है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं ये सर। आगे देखते हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 99वां संविधान संशोधन है, ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था।
अगला देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर, ये 3 बीघा कॉरिडोर ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जियोग्राफी के लेवल से भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध कहाँ से है, किस चीज़ से है। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर है, इसमें जो भारत की जो 111 बस्तियां थी वो बांग्लादेश को दी गई थी और भारत ने 51 बस्तियां बांग्लादेश से ली थी। ये संविधान संशोधन है उससे संबंधित है। अगला देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है और 102वां संविधान संशोधन एनसीबीसी आरक्षण से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन सामान्य वर्ग का जो आरक्षण है उससे संबंधित है। और लास्ट ये देखते हैं अपने 104वां संविधान संशोधन, जो SC ST सीट आरक्षण है इनका वो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है इससे, और जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है इससे। तो ये उससे संबंधित है। और जैसा कि ये 120 क्वेश्चन है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं से आएगा, ये तो श्योर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगा, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।